विशाखा पंडित वापस आ गई हूँ हमारे आज के एपिसोड टेली टॉक के वीकली राउंड अप में, जहां हम करेंगे बात इस हफ्ते की टॉप न्यूज के बारे में। तो आइए करते हैं बात और जानते हैं कि इस हफ्ते किस कलाकार ने की है एक बड़ी अनाउंसमेंट और किसकी लाइफ में आया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। यस, कर रहे हैं हम बात ट्विस्ट की, तो बता देते हैं एक शॉकिंग खबर। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के द्वारा अब्दू रोज़िक को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अब्दू ने इसी साल 24 अप्रैल को ये बात अनाउंस करी कि वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उनकी अनाउंसमेंट सुन के उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे, यहाँ तक कि प्लान्स बन रहे थे। चर्चा हो रही थी कि कौन उनकी शादी का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आती है एक शॉकिंग खबर सामने। सोशल मीडिया पे जाके अब्दू ने अनाउंस किया कि उनका रिश्ता उनकी फियांसे अमीरा के साथ खत्म हो गया है। जब इसी बात पर अब्दू ने चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि कैसे कल्चरल डिफरेंसेस के कारण उनका रिश्ता टूट गया है। इसी पर सोशल मीडिया पे अब्दू लाइव भी कहे, जहां पर उन्होंने फैंस के सामने इस बड़ी बात का खुलासा किया। वी कैन ओनली होप कि अब्दू के लिए जो सही मैच बना है वो बहुत जल्द उनकी जिंदगी में दस्तक दे। मूविंग ऑन करते हैं बात इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। एल्विश यादव, मुनव्वर फारूकी दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंडिविजुअली काफी ज्यादा उम्दा लेवल पे हैं। लेकिन इसी के बारे में बात करें तो ये हफ्ता इन दोनों कलाकारों पे बहुत भारी रहा। जी हाँ दोस्तों, एल्विश और मुनव्वर दोनों ECL के लिए दिल्ली में थे और उसी दौरान पहले खबर आती है कि एल्विश को डेथ थ्रेट्स मिले हैं और उसी के बाद आती है एक शॉकिंग खबर सामने कि मुनव्वर को दिल्ली से जल्दी बॉम्बे वापस भेजा जा रहा है। ये तब हुआ जब दिल्ली पुलिस के पास एक अनोनिमस कॉल गया और उस कॉल के अकॉर्डिंगली मुनव्वर पे डेथ थ्रेट्स थे। इसी बारे में जब हमने शेफाली बग्गा के साथ चर्चा करी, जिनको आपने बिग बॉस 13 में देखा था, शेफाली जो इसी मैच में यानी ECL के मैच में एक कमेंटेटर की तरह वहां पे मौजूद थी, उन्होंने हमारे साथ ये पूरे वाकये पर रोशनी डालते हुए अंत की डिटेल्स बताई। शेफाली ने बताया कि कैसे वो लोग सब बहुत एक्साइटेड थे एंड इट वाज ऑल सपोज्ड टू बी अ फन एंड अ केयर फ्री डे। शेफाली ने बताया, कहीं से तो कुछ थ्रेट आया। फर्स्ट इट वाज फॉर एल्विश एंड देन फॉर मुनव्वर टू। बोथ ऑफ देम गॉट डेथ थ्रेट्स एट द स्टेडियम। Post that, police swiftly ran into action and all the protocols were followed. There was a tight security put in place and the stadium had to get vacant. We were all asked to leave. Everyone complied to including Elvish and Munawwar, and along with them, बाकी players ने भी follow किए सारे protocols. The match was stopped too for a while. The sniper dogs also came in, but after a while things went back to normal. But unfortunately, ये पूरे ड्रामे ने काफी ज्यादा चर्चा क्रिएट करी। शेफाली ने ये तक कंफर्म किया कि दोनों मुनव्वर और एल्विश ने मैच तो खेला, लेकिन कहीं ना कहीं उस फन डे का जो माहौल था, वो वाइब थी, वो कहीं ना कहीं डेड हो गई। मूविंग ऑन करते हैं बात एक ऐसे कलाकार के बारे में जो फिर एक बार चर्चा में आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, कलाकार कहें या शो कहें, मैं बात कर रही हूँ सीरियल अनुपमा की। प्रीवियस वीक्स में अनुपमा काफी ज्यादा चर्चा में था। वो इसलिए था क्योंकि सुधांशु पांडे ने शो को सडनली क्विट कर दिया था। उनके शो क्विट कर देने के बाद काफी ज्यादा र्यूमर सामने आने लगी। कहा गया कि अब काव्या यानी कि मदलसा शर्मा का भी जर्नी शो में खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे मदलसा ने ये सारे र्यूमर्स को रिफ्यूट किया था और कहा था ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इस हफ्ते सोशल मीडिया पे जाके मदलसा ने ना ही सिर्फ इस न्यूज को कंफर्म किया बट अपना फाइनल गुड बाय भी दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मदलसा ने अपने पोस्ट में लिखा कि कैसे काव्या की जर्नी उनके लिए कितनी स्पेशल रही है, कैसे ये 4 साल इस शो के साथ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पल को जिया है। नॉट ओनली दैट, हमारे साथ बात करते हुए मदलसा ने बताया कि किस प्रकार से ये डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था। इवन दो ये एक म्यूचुअल डिसीजन था, बट मदलसा ने बताया कि कैसे उन्होंने काफी कोशिश की काव्या के कैरेक्टर को सस्टेन करने की। ये तक कंफर्म किया कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ यानी कि मिथुन दा और उनके हस्बैंड मिमो और इनकी मदर इन लॉ के साथ इस पर बात करी। एंड काव्या ने यानी कि मदलसा ने ये तक कंफर्म किया कि वो इस शो को देखना बंद नहीं करेंगी, रादर उनकी मदर इन लॉ और वो मोस्टली इस शो के लॉयल व्यूअर्स रहने वाले हैं। वी कैन ओनली होप कि मदलसा बहुत जल्द एक नया शो साइन करे। लेकिन हम आपको ले चलते हैं इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर की तरफ। जहां एक तरफ किसी का रिश्ता टूट गया ये हफ्ते, वहीं दूसरी ओर इसी हफ्ते 2 ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने किया अनाउंस रादर कंफर्म अपनी प्रेगनेंसी खबरों को। कहते हैं माँ बनना बहुत स्पेशल होता है एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी इज ऑलवेज अ वेरी स्पेशल। एंड ये चीज शायद हमारी ये 2 एक्ट्रेसेस काफी अच्छे से
अग्री कर सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ श्रद्धा आर्या एंड सना सैयद की। यस, श्रद्धा और सना दोनों ने सोशल मीडिया पे अपनी मैटरनिटी के बारे में कन्फेस करते हुए बताया कि वो दोनों प्रेग्नेंट हैं और वो बहुत जल्द अपने फर्स्ट चाइल्ड को वेलकम करने वाली हैं। श्रद्धा ने एक बहुत ही अनोखी सी प्यारी सी वीडियो शेयर करी अपने हस्बैंड के साथ और अनाउंस किया कि कैसे वो पहली बार मां बनने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर सना सैयद, जिनके बारे में काफी समय से स्पेक्यूलेट किया जा रहा था कि वो बहुत जल्द मां बनने वाली हैं और अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी, वहीं सना ने सोशल मीडिया पे अनाउंस करने के लिए कोई आम सा पोस्ट नहीं चूज किया, रादर अपना मैटरनिटी फोटोशूट चूज किया। जी हाँ दोस्तों, जहां वो अपने मैटरनिटी फोटोशूट में लिटरली खूबसूरत ही नहीं, बहुत ही गॉर्जियस दिख रही हैं, वहीं वन कैन रियली नॉट मिस वॉचिंग एंड रादर गॉकिंग एट दैट बेबी बम्प। हम तहे दिल से सना और श्रद्धा को मुबारकबाद देते हैं। मूविंग ऑन करें बात एक ऐसी कलाकार के बारे में जिनकी लाइफ में अभी भी तूफान थमा नहीं है। यस, मैं बात कर रही हूँ दलजीत कौर की। आपको याद दिला देते हैं कि टेलीटॉक ने दलजीत के एक्स और बेटर करंट हस्बैंड निखिल पटेल पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहां हमने उनको स्पॉट किया था उनकी लेडी लव या ये कहे उनकी गर्लफ्रेंड सफीना नजर के साथ। ये पूरा मामला अभी भी थमा नहीं है। जहां इनका ये डाइवोर्स बैटल चालू है, वहीं दूसरी ओर अब दलजीत ने एक बड़ा खुलासा किया। हमारे इनसाइडर ने हमें ये बात बताई कि कैसे कुछ ही दिन पहले सफीना ने दलजीत को मैसेज करते हुए वार्न किया कि वो उन्हें सू कर देंगी। ये तक कहा कि दलजीत नीड्स टू स्टॉप इट। दलजीत को अब रुकना चाहिए क्योंकि वो सफीना की पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। दलजीत ने साफ साफ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने रिस्पॉन्स में दलजीत ने उनसे कहा कि वो बिल्कुल चुप नहीं रहेंगी। अगर वो उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा रही हैं तो वो ठोस सबूत से ये बात कह रही हैं। रादर दलजीत ने उनको खुली चुनौती भी दी और कहा कि वो चाहें तो दलजीत को सू कर सकती हैं, लेकिन दलजीत के पास सारे प्रूफ्स हैं और अगर वो उनको सू करना चाहती हैं तो दलजीत ये सारे प्रूफ्स के साथ उनको उल्टा जवाब देंगी। आगे बढ़ते हुए करते हैं बात एक ऐसी कलाकार के बारे में जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को तो डिफीट कर दिया, लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिफीट नहीं कर पा रही हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ रोजलीन खान की। रोजलीन जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को डिफीट किया, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। रोजलीन के अपने एक रीसेंट ट्वीट में उन्होंने बताया कि कैसे उनके सोसाइटी वाले उन्हें कितना परेशान कर रहे हैं और इसी मामले में उन्होंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करी। अपने ट्वीट में रोजलीन ने इस पूरे वाकये को बयां करते हुए लिखा, I can't stay in a premise where my safety is compromised and I'm pushed to play dirty games. I quit. Decided to sell the flat and shift to a posh society where I have peace of mind. इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा, I will push things to you to decide if I am even 1% guilty of anything. They tortured to a limit where a watchman stopped my ambulance at the main gate when my platelet count dropped down to 37,000. अपने ट्वीट में उन्होंने मुंबई पुलिस को, सीएम के सामने और यहाँ तक कि सीनियर्स के आगे गुहार लगाते हुए रिक्वेस्ट किया कि इस पूरे मैटर को जल्द से जल्द देखा जाए, इस पे बात की जाए और इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। टीआरपी की रेस में तो अनुपमा टॉप पे है, यानी कि वो अपने ड्रामा से फैंस को आकर्षित कर रहा है। वहीं ऑफ रिकॉर्ड यानी कि रियल लाइफ ड्रामा की बात करें तो बता देते हैं कि अनुपमा काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। मदरसा के शो को क्विट कर देने से लेकर अरहान बहल के शो को ज्वाइन करने तक। आप भी चौंक गए ना? ऐसा कुछ नहीं है। यस, पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा खबरें आ रही थी कि अरहान बहल, जिनको आपने बिग बॉस 13 में देखा, और बेटर आई शुड से रश्मि देसाई के जो एक्स हैं, वो अनुपमा को ज्वाइन करने वाले हैं। एज शॉकिंग एज द न्यूज इज, इसी बारे में जब हमने राजन शाही से बात करी तो राजन सर यानी कि प्रोड्यूसर ने हमें बताया कि इन सारी खबरों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राजन शाही ने ये बात क्लैरिफाई की और सबसे बड़ा सवाल उठाया कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी अफवाहें आ भी कहां से रही है, रादर उनको पता ही नहीं है कि अरहान है भी कौन। इस पे तो कमेंट नहीं किया जा सकता कि ये खबर कहां से उड़ी है, लेकिन बता देते हैं कि अरहान ने भी इसी बारे में जब बात करी थी तो कहा साफ शब्दों में कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में अरहान को इस बारे में कुछ नहीं पता था, या फिर था ये अरहान की तरफ से ही एक पब्लिसिटी स्टंट लाइमलाइट में और बेटर मीडिया की नजरों में फिर एक बार आने का।
मूविंग ऑन करते हैं बात एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपने रोल से तो हमारा दिल जीता है, लेकिन अब रियल लाइफ में भी फैंस का दिल जीत रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिना खान की। हिना ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगलिंग फेज के बारे में फैंस को बताया। इट वाजंट फॉर अ रोल बट एक रियल लाइफ इंसिडेंट। हिना करंटली ब्रेस्ट कैंसर को फाइट कर रही हैं। वो नियरली एवरी डे फैंस के सामने अपनी स्ट्रगल के बारे में चर्चा करती हैं। इसी के बीच जहां वो स्टेज 3 के लिए कीमोथेरेपीज में जा रही हैं, रेगुलरली फैंस को अपडेट कर रही हैं, वहीं हिना रिसेंटली एक ब्राइड के रूप में नजर आई। यस, यू हर्ड दैट राइट। हिना ने ब्राइड का अवतार लिया था, नॉट फॉर अ शूट बट फॉर अ रैंप वॉक। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जहां हिना रैंप वॉक कर रही है, उनके चेहरे पे वो जो नूर है, वो ग्लो है, इट रियली कांट बी मिस्ड। हिना ने कहीं ना कहीं इसी बात में अपने पिता को फिर एक बार याद किया और बताया कि कैसे उनके लिए ये स्ट्रगल फेस कितना मुश्किल है, लेकिन उनके फादर के सपोर्ट के कारण जो आज उनके साथ नहीं है, हिना इस स्ट्रगल को हैंडल और रादर विद अ स्माइल जीतती जा रही हैं। डालिए एक नजर हिना के इस पोस्ट पर। Wrapping up इस हफ्ते का वीकली राउंड अप विद अनदर तड़कती भड़कती खबर फ्रॉम द टेलीवर्ल्ड। यस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको हम सब ने कितना पसंद किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि तारक मेहता की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के इल्जाम लगे हैं। इसमें सच या झूठ कितना, वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हम बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं पलक सदवानी के बारे में, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का रोल निभाती हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया कि पलक ने थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट करके अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, और इसी के साथ साथ तारक मेहता की टीम उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लेगी। इसी पेज ऑफ टेलीटॉक ने पलक को रीच आउट किया जानने के लिए कि क्या है पूरी खबर और पूरी सच्चाई। तो पलक काफी ज्यादा गुस्सा हुई, हम पे नहीं बल्कि उन लोगों पे जिन्होंने बिना पलक को कॉल करे ये सारी खबर को प्रिंट कर दिया। जी हाँ, पलक ने साफ शब्दों में सवाल उठाते हुए कहा कि दिस इज रियली अ रबिश न्यूज, ये सब फॉल्स है, लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं विदाउट अ कोट, विदाउट इवन कॉलिंग हर। यहाँ तक कि उन्होंने सवाल उठाया कि ये सारी बातें तब क्यों नहीं सामने आती जब बाकी लोग एंडोर्समेंट्स करते हैं, एंड एंडोर्समेंट्स करना कहीं गलत नहीं है। इसी के बाद पलक ने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी शेयर करी जहां वो तारक मेहता के शूट पे थी, और उन्होंने लिखा 9 AM शूट। ये आने वाला समय बताएगा कि इस न्यूज से क्या वाकई में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर एक बार मीडिया की सुर्खियां गर्म करेगा, या फिर ये न्यूज यहीं खत्म हो जाएगी। That is all for today's episode of Weekly Roundup. This is me, Vishakha Pandit, signing off for now. आप मेरे साथ अगले हफ्ते जुड़ना ना भूलिएगा टेलीटॉक इंडिया के वीकली राउंड अप पर।